अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और नाश्ता वगैरह जो है वो मैंने कर लिया था। तो बस यहाँ पर मैं अपनी स्किन को डेली की तरह मॉइस्चराइज़ कर रही थी। देखिए, डेली जो है वो काम तो लगे ही रहते हैं, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन अपनी स्किन का भी जो है वो ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। डेली सुबह मॉर्निंग में जो है वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़, और ख़ासकर मॉइस्चराइजिंग के बाद जो है वो सन ब्लॉक लाजमी लगाया करें। देखिए, कुछ लोग जो है वो ये समझते हैं कि जस्ट बाहर जाने के लिए, यानी सूरज में निकलने के लिए जो है वो हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए, लेकिन नहीं। बाहर हो या घर में हो, घर में भी आपको डेली जो है वो मॉइस्चराइज़र के बाद जो है वो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब हम चूल्हे के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है चूल्हे की भी जो हीट के रेज़ है वो भी हमारे चेहरे पर पड़ते हैं। तो इसलिए चूल्हे पर जो है वो काम करने से पहले भी सन ब्लॉक लगाना बहुत ही लाजमी है। तो मैं भी डेली इसी तरह करती हूँ मॉर्निंग में कि मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक जो है वो मैं वक्फे वक्फे से जो है वो डेली बेसिस पर जो है वो लगाती हूँ। तो स्किन प्रेप जो है वो मैंने कर लिया था। तो आज कुछ डस्टिंग होने वाली थी, तो हमेशा की तरह मैंने अपने रूम से स्टार्ट लिया यहाँ पर। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक फुल बिज़ी रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं अगेन उन तमाम सिस्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोज़ को वॉच करती हैं, लाइक करती हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करती हैं। यकीन जानिए, आपके एक कमेंट से जो है वो दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ना सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि एक मोटिवेशन भी मिलती है। यानी कि अगेन जो है वो अच्छे से अच्छे और बेहतर अंदाज से वीडियो जो है वो बनाने का और अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। अच्छा, जो मैंने लॉन्ड्री के कपड़े अपने वॉश किए थे उसके साथ ही मैंने ये वाला टेबल क्लॉथ भी वॉश कर लिया था। तो आज मैं डस्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको बिछा लेती हूँ, क्योंकि वरना ये जो है वो फिर से अगेन जो है वो रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम की अच्छी तरह से जो है वो तमाम फर्नीचर की डस्टिंग कर ली थी। तो मैं यहाँ पर आ गई थी टीवी लॉन्च पे, और ये वाला जो टीवी लॉन्च का टेबल है जिसके ऊपर जो है वो हमने एलईडी रखी हुई है, ये डेली बेसिस पर जो है वो मैं करती हूँ। डस्टिंग इसकी होती है क्योंकि ये बिल्कुल ही रूम के सॉरी विंडो के साथ है, तो इस पर जो है वो डेली जो है वो डस्ट लगी होती है। तो इसको मैं डेली जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। यकीनन जो चीज़ें जो है, जो फर्नीचर आपका बिल्कुल विंडो के साथ होता है, वो तो यकीनन डेली उसको डस्टिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेली जो है वो बाहर से डस्ट पड़ती है। तो मैं फिर आ गई थी यहाँ पर गेस्ट रूम में, और सोचा कि सोफ़े वगैरह जो हैं वो इतने ज़्यादा डस्टिंग वाले नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं प्रॉपर तरीके से डस्टिंग कर रही हूँ तो इनको भी अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनका भी जो है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है वो डेली बेसिस की तरह मैंने सोचा झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। अपने रूम की जो है वो मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि जिस तरह से डस्टिंग मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ, इसी तरह झाड़ू हो गया या मॉपिंग हो गया, मैं रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। तो सारा किचन वगैरह मैंने झाड़ू कर लिया था, रूम्स वगैरह मैंने कर लिए थे। तो बस ये जो बीच वाला कॉरिडोर वाला एरिया है, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से कर रही थी, क्योंकि ये जो है वो डेली मैं एक तो झाड़ू भी करती हूँ, दूसरा ये कि मॉपिंग भी जो है वो कॉरिडोर एरिया और किचन की जो है वो डेली ही बेसिस पर होती है। तो बस यहाँ पर मैं फिर सीढ़ियों वाली जगह पर आ गई थी। ये वाला जो हमारी एंट्रेंस है, इसको भी मैं जो है वो डेली बेसिस पर मॉप करती हूँ, क्योंकि एंट्रेंस का मैंने एक दफ़ा पहले भी एक क्लीनिंग ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था कि वो जो आप लोग का घर होता है, आप घर जो है वो तो डेली बेसिस पे हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन वो जो आपका एंट्रेंस होता है उसका भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं, तो अगर आपका एंट्रेंस साफ़ होता है तो एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो पड़ता है। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो कुछ कचरा था
तो सोचा इसको जो है वो नीचे ले जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही थी आलू के कबाब, और साथ मैंने सोचा कि वाइट राइस बॉईल कर लेती हूँ सिंपल से। तो बस मैं यहाँ पर जो है वो कबाब की तैयारी कर रही थी, और जल्दी जल्दी जो है वो आलू वगैरह कट कर रही थी। मैं इसी तरह से जो है वो पतले पतले गोल गोल, और छिलके जो है वो मैं नहीं रिमूव करती, इसी तरह पतले पतले गोल गोल मैं काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो आलू होते हैं वो ज़रा जल्दी बॉईल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मोटे मोटे कट करते हैं तो उतना ही जो है वो आलू को पकने में टाइम लगता है। अच्छा, छिलके मैं नहीं उतारती, क्योंकि इस तरह से पतले पतले काट कर जो आपके छिलके हैं वो बहुत ईज़िली से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो बस एक तरफ जो है वो मैंने सोचा कि आलू जो है वो बॉईल होकर पकते रहेंगे, तो मैं अपने जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं उनको संभाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने लॉन्ड्री के सारे जितने भी कपड़े थे वो ले आई थी अपने रूम में। अच्छा, ये वाला जो सोफ़ा कम बेड है, ये हम चूँकि जब बाजी लोग आए थे तो दूसरे रूम से जो है वो हमने अपने रूम में शिफ्ट कर लिया था। तो अभी जो है ये वाला सोफ़ा कम बेड भी हमने दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, यानी ये वाला काम भी जो है वो अभी बाकी है। तो एक एक करके जो है वो मैं कपड़े जो है वो सारे हैंगर पर जो है वो लटका रही थी। तो बस अब जो है वो मैं इनको अलमारी में हैंग कर दूँगी सारे कपड़ों को। तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और हमारे जो आलू थे वो बॉइल्ड होकर पक गए थे, और सारे छिलके जो है वो मैंने रिमूव कर लिए थे। तो बस अब जितने भी बेसिक मसाले हैं वो मैं मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। अच्छा, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने आज सोचा कि कटलेट्स जो है वो एग्स में डिप करके फ्राई नहीं करती, बल्कि आज जो है वो सारे मसाले वगैरह डाल के मैं इसके अंदर जो है मिक्सचर के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूँगी, और फिर उसके बाद पानी में कॉर्नफ्लोर ऐड करके और उनको मिक्स करके इसमें जो है वो कटलेट्स को डिप करके जो है वो फ्राई करूँगी। इस तरह से भी जो कटलेट्स है वो काफ़ी मज़े के लगते हैं। एक दफ़ा मैंने आप लोग के साथ पोटैटो बॉल्स की रेसिपी जो है वो शेयर की थी, तो उनकी रेसिपी में भी यही था कि उसको जो है वो कॉर्नफ्लोर के पानी में डिप करके फ्राई करते हैं। तो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो इसी तरह इन कटलेट्स को भी जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर के पानी में जो है वो डिप करके फ्राई करूँगी। इस तरह से जो कटलेट्स है वो काफ़ी मज़ेदार बनते हैं। और दूसरा ये कि किसी किसी का होता है ना कि एग से एलर्जी भी होती है, तो वो लोग भी इस तरह से जो है वो कटलेट्स फ्राई करके बना सकते हैं। तो मैंने जो कटलेट्स हैं उनको शेप दे दिए थे। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं राइस बॉईल करने की तैयारी कर रही थी। राइस जो है वो मैंने डाल दिए थे। तो बस अब थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं इनको दम पर लगा दूँगी। बस यही सिंपल सा आज मैंने सोचा कि लंच कर लेती हूँ, यानी कि कबाब और साथ वाइट राइस। और अम्मी ने जो है वो पिछले दिन गोश्त का सालन बनाया था, तो मैंने सोचा कि वो भी साथ ले लूँगी। इस तरह से कबाब और साथ वाइट राइस जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी मज़े का लगता है। तो देखिए पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर इस तरह से ऐड कर लिया था। तो अब इन में जो है वो डिप करके मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो थोड़े से जो है वो मेरे आधे जो कबाब है वो बन गए थे, और बाकी कबाब जो है वो मैं इनको फ्राई करूँगी। अच्छा, इस दौरान जो मौसम है ना वो इतना कोई खुशगवार हो गया था, और बल्कि रात तक जो है वो इसी तरह मौसम जारी रखा। वैसे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन खैर बारिश नहीं हुई। लेकिन रात तक जो गर्मी थी वो बिल्कुल ही कम हो गई थी, और मौसम जो है वो इसी तरह से बहुत खूबसूरत था, और बहुत ठंडी ठंडी जो है वो हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर लंच वगैरह मैंने कर लिया था। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं आ गई थी। अब मेरी कोशिश होती है, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब जो है वो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी देर से, यानी 3:30 या 4 बजे तक जो है वो मैं चाय बना लिया करूँ, क्योंकि वैसी जो है वो 2 या 1:30 बजे तक जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो मैं चाय बनाया करती थी। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन जो है वो 1:30 या 1 घंटे बाद जो है वो मैं चाय बना लिया करूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वैसे भी इस तरह से आफ्टरनून में जो है वो चाय थोड़ी सी सही भी नहीं होती, क्योंकि फिर इंसान को गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर जो है वो चाय वगैरह मैंने बना लिया था। तो चाय हमने पी भी ली थी, साथ अम्मी भी बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी। वैसे भी चाय पीने के बाद जो है वो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा इस तरह से मैं रिलैक्स करती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैं किचन में आती हूँ
यानी कि बर्तन वगैरह धोने के लिए, यानी कि इवनिंग टाइम, क्योंकि आफ्टरनून टाइम पर जो है वो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए किचन में हमारे बिल्कुल सामने विंडो है और विंडो से जो है वो बहुत सख्त धूप आ रही होती है, तो इस तरह इंसान जो है वो फिर इंसान से खड़ा नहीं हो पाता। तो इसलिए बेहतर ये है कि गर्मी में धोने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा ठंडे वक्त में जो है वो धो लिए जाए। लेकिन आज चूँकि मौसम अच्छा था, यानी उस तरह से जो है वो गर्मी नहीं थी, तो इसलिए मैं आफ्टरनून के टाइम पे ही आ गई थी किचन और सोचा बर्तन जो है वो चले आज धो लेती हूँ। तो इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये शेयरिंग आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही सांसें चलती रही, तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।